मैसेज भी है, ये बहुत बड़ा मैसेज है, खुला मैसेज है। मुंह के अल्फाज बोलना एक अलग चीज़ होता है, ये पिक्चर के ज़रिए से साफ जाहिर कर दिया गया है कि मोदी जी कहाँ खड़े हैं, मोदी जी की क्या अहमियत है, इंडिया की क्या अहमियत है, पाकिस्तान की क्या अहमियत है, यूएई में, मुस्लिम कंट्री में। मतलब अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, टाइटल है पाकिस्तान शॉक टू सी टू हिस्टोरिकल पिक्चर ऑफ नरेंद्र मोदी। तो देखते इस वीडियो को। हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया, वहां पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी। और जब फाइनल फोटोग्राफ आई ना, तो वो पाकिस्तानियों के लिए एक धचका था। उन्होंने सोचा मोदी जी होंगे कहीं कोने खचके में और हमारे कक्कड़ साहब तो इस्लाम की एटॉमिक पावर, इस्लाम का किला फ्रंट पे होंगे। तो वो कक्कड़ साहब पीछे की लाइन में भी सबसे कोने में अलग थलग रखा गया उनको। वहां पर भी जी हाँ, पीएम मोदी का ही चर्चा था और उनका चर्चा वैसे तो कई चीजों को लेकर था, लेकिन साथ ही साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी जी की पिक्चर्स जो हैं वो बड़ी लोगों ने पसंद की। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन दी एज खड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहां पर कोई बात ही नहीं। और यही लगा कि जैसे दो बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज के दोस्त मिले हों, इस किस्म का एक रवैया देखा गया। क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में दुबई में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन COP28 की बैठक हुई। दुनिया भर के नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। शुक्रवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ भी पहुंचे थे। बैठक के दौरान विश्व के सभी नेताओं की जो तस्वीर खींची गई, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े थे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पाकिस्तान के लोगों ने अपने ही नेताओं का मजाक बना दिया। पाकिस्तान के कई लोगों ने ट्विटर पर इस तस्वीर को साझा करते हुए प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि आप इसमें से कहां हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा ने समिट को सभी नेताओं की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली लाइन में खड़े हैं, लेकिन प्लीज इस तस्वीर में हमारे प्राइम मिनिस्टर को ढूंढने में मेरी मदद करें। उनके इस ट्वीट पर कई लोगों ने रिएक्शन देते हुए लिखा कि उनको ढूंढने में तो चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर की सेल्फी खूब वायरल हो रही है। दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर COP28 के सिलसिले में दुनिया के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इकट्ठे हुए और पाकिस्तान के वजीर आजम, केटे के प्राइम मिनिस्टर भी गए और हमने देखा कि भारत के वजीर आजम भी गए हुए थे। हमारे वजीर आजम ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें। एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा, ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन दी एज खड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है। क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है, और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहां पे भी हमारे वजीर आजम की कोई वैल्यू नहीं है। हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना, इसको कैसे देखते हैं आप? शीमा साहब, आज मैं COP28 के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो दिन था वो आज
क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से आज था। मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी, और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द काप, और ये दूसरी होगी। पहले भी एक काप को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा भाई तुम भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के कोई पैसे दे दे शायद। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP 28 के हवाले से जब देख रहा था, तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने जब चेक किया कि यहाँ पे जो पवेलियन बनाना है, वहां पे बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख। और जब मैंने उस खबर को पढ़ा, यहाँ पे कनाडा में सेचुआन उनका जो सूबा है, वहां आज एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा आज इशू बन गया है कि उन्होंने अपना पवेलियन लगाया 7,65,000 के खर्चे से, और उठे झगड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारा को पूछने वाला है, ना सिर्फ हमारे वजीर आजम साहब वहां पे तशरीफ ले गए, इनके साथ वजीर खारजा भी ले गए तशरीफ, और ये बड़े बड़े महंगे होटलों के बिल। क्या ये पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि ये क्या हो रहा है? दुनिया मर रही है, 42% हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई है, और ये क्या है? और कहते हैं जी हमारा 1% मिशन है। बंदे खोते हैं तो फिर रहे थे, मिशन कितों होनी? पेट्रोल तो लेके को नहीं सकता। सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद कराची में जो रूलिंग एलीट है, ब्रिटिश एजेंट है, सिर्फ वो तो तेल अफोर्ड कर सकते, बाकी सारी दुनिया तो साइकिल पर। मिशन किस चीज का होना? फिर आपके तो धुंध भी आती है, तो वो उधर इंडियन पंजाब से वो आग लगाते तो आ जाती है धुंध, तो आप तो बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र है। आपके तो पोल्यूशन का तो आपके है ही कोई नहीं। ना तो कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है पाकिस्तान के अंदर जिससे आप पोल्यूशन हो, कोई फैक्ट्री तो चल ही रही। हाँ, इट्टां दे भट्ठियां नाल बाकी हो सकती पोल्यूशन हो रही हो, क्योंकि मलक रियाज साहब ने बैरिया टाउन जो सिर्फ प्लाटा नहीं तो कम है पाकिस्तान, और कौन सी चीज मैन्युफैक्चर हो रही जिससे आप पोल्यूट करें चीजों को। लेकिन इसमें चीमा साहब मैं हैरान हूं, 70,000 लोगों की, ये जो कहते हैं जी COP 28 की है हमने, 119 मुल्क इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 140 लीडर आए हैं, 70,000 लोगों का उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उसमें मुझे समझ नहीं है कि कितने लोग प्राइवेट जहाजों पर आए हैं। ये किस किस्म का ये क्लाइमेट है? और दूसरा, मैं जो बिल्कुल एक आज खास कर मैं बिल्कुल पाकिस्तान को जो चीज सूट करती है, और इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया, करना भी कोई नहीं, क्योंकि उसकी वजह है कि हम सीरियस ही नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। वो क्यों? आज जब मैंने बात की है क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, उन्होंने वहां पे एक प्रोग्राम आज इंट्रोड्यूस कराया जिसको कहते हैं डेट फॉर नेचर स्वाप। डेट फॉर नेचर स्वाप, आज ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया कि हम आपके कर्जे को रीस्केड्यूल कर देंगे। वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको रीस्केड्यूल कर देगा अगर आप इन्वायरमेंट की तरफ मूव करें। लेकिन किसी को हमें क्या असली तो मैंने तो बताया काकड़ साहब शॉपिंग के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे, तो पता चला यहाँ पे COP 28 है, चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे, और झंडा ही, वो मुझे झंडा ही लग रहे थे। उनका चेहरा पहचानना पड़ता कि इधर कोई बंदा खड़ा है वहां पे कि नहीं खड़ा। मुझे किसी ने जिस तरह आज बताया कि पाकिस्तान में सर्कल करके बताया, उसमें काकड़ साहब की शक्ल नहीं पहचानी जा सकती कि इधर इस काकड़ साहब हैं कि या कोई बंदा वैसे ही कोई खड़ा है या कोई झंडे ही है, शायद की पता है। लेकिन ये कि चीमा साहब देखिए, दुनिया आपको क्यों, आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? जी जनाब, इसे कहते हैं जग रसाई। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है दुनिया का, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई समिट, कुछ भी होता है, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने कंट्री की मामलात को दुनिया के साथ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो प्लेटफॉर्म भी अब हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को, अच्छा एक बात, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन होने वाले हैं उसकी वजह से ये केयर टेकर हैं, तो इनका तो वैसे ही पब्लिक फिगर नहीं है, इसका तो इन वज़ीर आज़म का तो वैसे ही कोई नहीं जानता। और फिर दूसरी चीज़, सोने पे सुहागा पाकिस्तान के हैं, तो वैसे भी किसी को जानना भी नहीं है। एक तो कोई जानता नहीं है, दूसरा जानना भी नहीं चाहते, ताल्लुक़ रखना भी नहीं चाहते।
अब वो सूरत हाल है कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं रही और ना ही कोई अब समझाने की मूड में है या कोई ताल्लुकात बेहतर बनाने के मूड में है। पहले तो ये चलता था कि लोग जो है कर्ज़ देते थे, लोन देते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, पाकिस्तान से कोई फ़ायदा होगा, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, कल को हमारे किसी काम आएगा, हम इसके काम आएंगे। कोई भी कंट्री के साथ लोग ताल्लुकात किसी न किसी बिहार पे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक कंट्री के बारे में खुल के सामने आ गया हो, कुछ भी नहीं है, ना कभी किसी को फ़ायदा देगा, सिर्फ नुकसान का बायस बन रहा है दुनिया के लिए। आपस में ही ये अपने ही मुल्क के नहीं है तो किसी और के क्या होंगे। हम लोग जो इस मुल्क को चला रहे हैं, इस मुल्क के चलाने वाले इस मुल्क के ही नहीं हैं, इस मुल्क के साथ ही लॉयल नहीं है, तो ये किसी और कंट्री के साथ क्या लॉयल होंगे। यहाँ इनके अपने यहाँ इतनी करप्शन है, इतने मामलात बिगड़े हुए हैं, आपस में ही इनके इतने झगड़े हैं, कोई पॉलिटिक पार्टी जो है वो रूल नहीं कर पाती ज़्यादा टाइम तक, खींचमतानी लगी हुई है, उसकी कुर्सी है तो उसको खींचो, उसको जेल में डालो, तो ये करो। तो ये सारी चीज़ें अब खुल के सामने आ चुकी हैं। 75 साल बहुत होते हैं, 75-76 साल बहुत होते हैं किसी को समझने के लिए, किसी कंट्री की नेचर को समझने के लिए। बिल्कुल जिस तरीके से वो साइड पे खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज भी है, ये बहुत बड़ा मैसेज है, खुला मैसेज है। मुंह के अल्फाज बोलना एक अलग चीज़ होता है, ये पिक्चर के ज़रिए से साफ जाहिर कर दिया गया है कि मोदी जी कहाँ खड़े हैं, मोदी जी की क्या अहमियत है, इंडिया की क्या अहमियत है, पाकिस्तान की क्या अहमियत है, यूएई में, मुस्लिम कंट्री में। मतलब कमाल हो गया, कमाल हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कई सालों से क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, माहौल की बात कर रहे हैं, ईवी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, दुनिया को बेहतर बनाना है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, ये इनका स्लोगन बना हुआ है। तो कैसे उनको हाथों में नहीं लेंगे लोग दुनिया के। वो शख्स हिंदू है, मुस्लिम है, ये ख़त्म हो गई ये चीज़ें। हम अभी तक इन चक्रों में पड़े हुए हैं, खुदा के लिए हम अभी तक इन चक्रों में पड़े हुए हैं कि वो मुसलमान कंट्री, वो हिंदू कंट्री। कई वीडियोज़ आती हैं, लोग सड़कों पे इंटरव्यू कर रहे हैं तो अगला बंदा बताता है हमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमें तरक्की चाहिए ही नहीं, हम तो इस्लाम वाले हैं, हम तो बख्शे में हैं, हम तो। अरे यार कहाँ पड़े हुए हैं हम, किस दुनिया में पड़े हुए हैं। कब हमारे आंखें खुलेंगी, कब हमें होश आएगा। इतनी बड़ी बात यार, इतना बड़ा मैसेज कि अब तो मैं समझता हूँ कि आंखें खोल देनी चाहिए। और आंखें अब खुलने के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब दुनिया नाता तोड़ चुकी है। बहुत साफ मैसेज है, क्लियर मैसेज है लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।